ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ 19ਵੀਂ ਦੀ। ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ 19ਵੀਂ ਦੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ समय बड़े खराब चल रहे हैं। अनिल आदम तुहाडे सन्मुख फिरोजपुर तो हिंदी और पंजाबी इक्को जिनी समर्था नाल कहण वाला, मैनूं पता पिछे दोस्त बैठे ने सुन रहे ने जी। अनिल आदम दोस्तों, पिछली बारी भी मैंने इत्थे आना सी और नहीं आ पाया, वो माफ़ी वरुण गगनेजा जी साहब तो, अंजुमन तो, सब दोस्तों तो। पहला मैं ही नज़म दोबारा तो सुना लेना, मेरी बहुत प्यारी नज़म है, मैंने आप बहुत प्यारी लगती है। नज़म का नाम है मर्द। वो 21वीं सदी च रहिंदा है, वो 21वीं सदी च रहिंदा है, दोस्त 22वीं सदी की भालदा है। वो 21वीं सदी च रहिंदा है, दोस्त 22वीं सदी की भालदा है ते बीवी 19वीं सदी की। वो 21वीं सदी च रहिंदा है, दोस्त 22वीं सदी की भालदा है ते बीवी 19वीं सदी की। धी नूं तां जम्मणों पहला ही मार दिंदा है, आखदा है समा बहुत खराब चल रहा है। नज़म दा शायर हाँ, बट अज दो शेर मैं कल शुरू करदा। ये आंसू कहीं आग ना हो जाएं, ये आंसू कहीं आग ना हो जाएं, जलते जलते हम चिराग ना हो जाएं। ये आंसू कहीं आग ना हो जाएं, जलते जलते हम चिराग ना हो जाएं। मोहब्बत की बात करो मगर आहिस्ता। ये आंसू कहीं आग ना हो जाएं, जलते जलते हम चिराग ना हो जाएं। मोहब्बत की बात करो मगर आहिस्ता, कहीं शहर में फसाद ना हो जाए। लफ्ज हाथ इसका कोई लेना देना नहीं है शेर का। ये आंसू कहीं आग ना हो जाएं, जलते जलते हम चिराग ना हो जाएं। और मोहब्बत की बात करो मगर आहिस्ता, कहीं शहर में फसाद ना हो जाएं। और बिल्कुल शेर जिड्डी दो चार लाइना एक नज़म है हिंदी च। मेरे शहर में फायर ब्रिगेड की बस एक गाड़ी है। मैं अपने शहर में सुनाऊं तो मेरा जो म्यूनसिपल कमेटी का मुखिया वो नाराज हो जाएगा। तो मेरे शहर में फायर, तभी मैं बाहर आके सुनाता हूँ, वहाँ ये नहीं सुनाता। मेरे शहर में फायर ब्रिगेड की बस एक गाड़ी है और वह भी वक्त पर नहीं पहुंची कभी। हाँ, मेरे शहर में फायर ब्रिगेड की बस एक गाड़ी है और वह भी वक्त पर नहीं पहुंची कभी। माचिस की डिबिया गली गली में 1 रुपए की 2 मिलती। वाह। मेरे शहर में फायर ब्रिगेड की बस एक गाड़ी है और वह भी वक्त पर नहीं पहुंची कभी। माचिस की डिबिया गली गली में 1 रुपए की 2 मिलती हैं। आग लगाना सदियों से आसान रहा। क्या बात है। आग लगाना मेरे शहर में फायर ब्रिगेड की बस एक गाड़ी है और वह भी वक्त पर नहीं पहुंची कभी। माचिस की डिबिया गली गली में 1 रुपए की 2 मिलती हैं। आग लगाना सदियों से आसान रहा है, बुझाने वाले कब आते हैं पता नहीं। क्या बात, बुझाने वाले कब आते हैं। आग लगाना सदियों से आसान रहा है, बुझाने वाले कब आते हैं पता नहीं। शुक्रिया। एक छोटी सी नज़म हो रहा है, वो ध्यान में आ रही है। तो याद है कितने यकीन, याद है मेरे शाने पे रख के अपना हाथ, याद है मेरे शाने पे रख के अपना हाथ, कितने यकीन से कहा था तुमने। याद है मेरे शाने पे रख के अपना हाथ, कितने यकीन से कहा था तुमने, अब मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगी। वाह। याद है मेरे शाने पे रख के अपना हाथ, कितने यकीन से कहा था तुमने, अब मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगी। लेकिन डूबा सूरज, लेकिन डूबा सूरज रात भी हुई, लेकिन डूबा सूरज रात भी हुई। अकड़ के पूछ रहे हैं सितारे, वो कौन था जो कह रहा था मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगा।
लेकिन डूबा सूरज रात भी हुई, अकड़ के पूछ रहे हैं सितारे, वो कौन था जो कह रहा था मैं सूरज को डूबने नहीं दूंगा। मैंने तब भी कहा था तुमसे, मैंने तभी कहा था तुमसे, ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। मैंने तभी कहा था तुमसे, ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। वक्त सुन ले तो बुरा मान जा। क्या बात, वक्त सुन ले। मैंने तभी कहा था तुमसे, ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। वक्त सुन ले तो बुरा मान जाता है। और इस नज़म के साथ ठीक है जी, आम आदमी सुनाने लगा से एक नज़म है दोस्तों। उस नज़म बारे में एक लाइन लिखी सी पिछले दिनों दे विच कि मेरी कविताएं जिन्हें इनकलाब लाना था। उस नज़म बारे एक लाइन से, मेरी कविताएं जिन्हें इनकलाब लाना था, आजकल बच्चों को यूथ फेस्टिवल में इनाम दिलवाने के काम। अभी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है, तो मुझे लगा कि जब कॉलेज से फोन आते हैं यार कविता बेटा भेज दो, दोस्त कविता भेज दो, तो मुझे लगता है यार मेरी कविताएं जिन्हें इनकलाब लाना था, आजकल बच्चों को यूथ फेस्टिवल में इनाम दिलवाने के काम आए। तो एक नज़म, आम आदमी। मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, धर्माधिकारी से लेकर राजनेता तक सब मेरा भला चाहते हैं। मैं आम आदमी हूँ, धर्माधिकारी से लेकर राजनेता तक सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन न जाने मैं किस मिट्टी का बना हूँ कि मेरा भला ही नहीं होता। मैं आम आदमी हूँ, धर्माधिकारी से लेकर राजनेता तक सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन न जाने मैं किस मिट्टी का बना हूँ कि मेरा भला ही नहीं होता। मनु ने कहा शूद्र हो तुम, मनु ने कहा शूद्र हो तुम, मैं शूद्र हो गया। मनु ने कहा शूद्र हो तुम, मैं शूद्र हो गया। नानक ने कहा नहीं शूद्र नहीं, बंदे हो तुम कुदरत के, बराबर हो सबके। मैं फिर भी शूद्र ही रहा। मनु ने कहा शूद्र हो तुम, मैं शूद्र हो गया। नानक ने कहा नहीं शूद्र नहीं, बंदे हो तुम कुदरत के, बराबर हो सबके। मैं फिर भी शूद्र ही रहा। तुम सोचते होगे कि बहुत ढीठ हूं मैं, तुम सोचते होगे कि बहुत ढीठ हूं मैं। नहीं, मैं वो चिड़िया हूं जो तुम्हारे कहने से मर तो जाती है पर जी नहीं पाती। मैं वो चिड़िया हूं जो तुम्हारे कहने से मर तो जाती है पर जी नहीं पाती। और रोज शाम थके मांधे, रोज शाम थके मांधे, पसीने से तरबतर देर से घर लौटते थे पिता। पीछे पुलिस वाले दोस्त खड़े हैं तो मुझे अपने पापा की याद आ जाती है, वो पुलिस में हवलदार थे। तो रोज शाम थके मांधे, पसीने से तरबतर देर से घर लौटते थे पिता। मुझे गोद में लेते, लाड करते, कहते तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं हम सब। रोज शाम थके मांधे, पसीने से तरबतर देर से घर लौटते थे पिता। मुझे गोद में लेते, लाड करते, कहते तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं सब। ठीक इसी लहजे में मैं देश के हर प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना घोषित करते हुए मेरी तो देखा, कहा तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं सब। मैंने हर बार भीड़ में खड़े होकर हाथ हिलाया, मैंने हर बार भीड़ में खड़े होकर हाथ हिलाया। इन प्रधानमंत्रियों और अपने पिता की बातों में मुझे कभी भी कहीं भी रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आया। पर हाँ यह सोचकर कभी कभी हैरान जरूर हुआ, यह सोचकर कभी कभी हैरान जरूर हुआ हूं कि इन प्रधानमंत्रियों को मेरे पिता की तरह पसीना क्यों नहीं आता। वाह वाह वाह। हाँ, कभी कभी यह सोचकर हैरान जरूर हुआ हूं कि इन प्रधानमंत्रियों को मेरे पिता की तरह पसीना क्यों नहीं आता। और लाठियां मैंने भी खाई, लाठियां मैंने भी खाई, पर क्योंकि यह पक्का नहीं था कि मेरे घर चूल्हा कितने दिन जलता है, इसलिए मेरे उपवासों की कभी चर्चा नहीं हुई। वाह। लाठियां मैंने भी खाई, लाठियां मैंने भी खाई, पर क्योंकि यह पक्का नहीं था कि मेरे घर चूल्हा कितने दिन जलता है, इसलिए मेरे उपवासों की कभी चर्चा नहीं हुई। खैर गांधी जी ने हमें सुराज दिया, खैर गांधी जी ने हमें सुराज दिया। अब नेहरू जी ना तो सुराज संभालने में लग गए, सरकारें बनाने में उलझ गए।
अब नेहरू जिन्ना तो सुराज संभालने में लग गए, सरकारें बनाने में उलझ गए। तुम सोचते होगे कि मैं कहां गया। अब दंगों में भी तो किसी को मरना था। वाह, तुम सोचते वाह, लाठियां मैंने भी खाई, पर क्योंकि यह पक्का नहीं था कि मेरे घर चूल्हा कितने दिन जलता वाह। है, इसलिए मेरे ख्वासों की कभी चर्चा नहीं हुई। खैर, गांधी जी ने हमें स्वराज दिया, अब नेहरू जी ना तो स्वराज संभालने में लग गए, सरकारें बनाने में उलझ गए। तुम सोचते होगे कि मैं कहां गया। अब दंगों में भी तो किसी को मरना था, मैं वहां मरा, मैं वहां उजड़ा, मैं वहां लुटा। वाह। गांधी जी नहीं रहे, आज होते तो कहते गांधी जी नहीं रहे, आज होते तो कहते स्वराज किसके लिए। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं सर, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं सर। गांधी शुक्रिया शुक्रिया। गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी नहीं रहे, अब दंगों में भी तो किसी को मरना था। गांधी जी नहीं रहे, आज होते तो कहते स्वराज किसके लिए। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं सर। 47 हो या 84, 47 हो या 84, अयोध्या हो या गोधरा, बस यही सोचकर मैं आज तक स्वराज की कीमत पूरी पूरी अदा कर रहा हूं। क्या बात है भाई, क्या बात। कामरेड आया था, ये आम आदमी किसी को नहीं छोड़ेगा, आम आदमी पार्टी वालों को भी नहीं छोड़ेगा। कामरेड आया था, कामरेड आया था, मेरी जीन शीन हालत देखी नहीं गई उससे, तभी तो आया था वह। कामरेड आया था, मेरी जीन शीन हालत देखी नहीं गई उससे, तभी तो आया था वह। आते ही बोला, उकता गए हो स्वराज से, कहो तो समाजवाद ला दो। हमारे सपने भाई लोगों की चुटकियों में होते हैं। कामरेड आया था, मेरी जीन शीन हालत देखी नहीं गई उससे, आता ही बोला, उकता गए हो स्वराज से, कहो तो समाजवाद ला दूं। वो मुझे कुछ नए से नारे दे गया, वो मुझे कुछ नए से नारे दे गया। मैं इन नए नारों की डफली बजाने लगा, गाहे बगाहे लाठी गोली भी खाने लगा। मैं नए नारों की डफली बजाने लगा, गाहे बगाहे लाठी गोली भी खाने लगा। फिर एक दिन आया कामरेड, बोला, पैंतरा बदलना होगा, बुलेट से नहीं बैलेट से वार करना होगा। मैं वोट देने लगा, कामरेड जीतने लगा। मैं वोट देने लगा, कामरेड जीतने लगा। जीत कर जितनी भी बार सरकार बना कामरेड, मैंने हर बार उसके गले में फूलों की माला डाली। जीत कर जितनी भी बार सरकार बना कामरेड, मैंने हर बार उसके गले में फूलों की माला डाली। धान के खेत में ढीला चुकते मेरे बच्चों ने हाथ हिला हिला कर उसे राजधानी विदा किया। मेरी मां की बुझती आंखों में रोशनी सा कुछ चमका। 20 से ज्यादा बरस बीत गए हैं, 20 से ज्यादा बरस बीत गए हैं। सबसे ज्यादा देर सरकार बने रहने के लिए कामरेड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कलकत्ता की सड़कों पर मैं आज भी रिक्शा खींचता हूं। 20 से ज्यादा बरस बीत गए हैं, सबसे ज्यादा देर सरकार बने रहने के लिए कामरेड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कलकत्ता की सड़कों पर मैं आज भी रिक्शा खींच रहा हूं। और इमारतों का भी इतिहास होता है, इमारतों का भी इतिहास होता है। मेरा कोई इतिहास नहीं है। इमारतों का भी इतिहास होता है, मेरा कोई इतिहास नहीं है। जब मैं कहता हूं कि ताजमहल मैंने बनाया है तो मेरे बच्चे मेरा यकीन नहीं करते। इमारतों का भी इतिहास होता है, मेरा कोई इतिहास नहीं है। जब मैं कहता हूं कि ताजमहल मैंने बनाया है तो मेरे बच्चे मेरा यकीन नहीं करते। वो मुझे किताबों में पढ़ी बातें बताते हैं, वो मुझे किताबों में पढ़ी बातें बताते हैं। शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत का किस्सा सुनाते हैं। तामीरे ताज के वक्त मेरे हाथ काट दिए जाने वाली बात शायद उनके सिलेबस में नहीं हो। तामीरे ताज के वक्त मेरे हाथ काट दिए जाने वाली बात शायद उनके सिलेबस में नहीं है। और इसी उम्र में बच्चों को सब सच सच बता पाना मेरे भी बस में नहीं। क्या बात। एक तारीख गुफ्तगू कर रहा है, तुसी हुंगारा पर रहे हो आने ला दो। और वह उलझे से बालों वाला लड़का, और वह उलझे से बालों वाला लड़का अब तो नामी गिरामी कवि हो गया है। वह उलझे से बालों वाला लड़का अब तो नामी गिरामी कवि हो गया है। अखबारों में उसका बड़ा चर्चा है, राज्यसभा का सदस्य है। कभी दिल्ली जाओ तो उससे मिलना, कभी दिल्ली जाओ तो उससे मिलना, कहना तुम्हारी शाहकार रचना का अनाम नायक तुम्हें बहुत याद करता।
वह उलझे से बालों वाला लड़का अब तो नामी गिरामी कवि हो गया है। अखबारों में उसका बड़ा चर्चा है, राज्यसभा का सदस्य है। कभी दिल्ली जाओ तो उससे मिलना, कहना तुम्हारी शाहकार रचना का अनाम नायक तुम्हें बहुत याद करता है। नाम पता बताने की जरूरत नहीं, वह जानता है। फिर भी अगर वह भूल गया हो तो कहना उससे, तुम्हारे पुराने शहर के ऊंचे पुल के नीचे मैला सा एक छप्पर, बरसों पहले मैं उसे वहां मिला था, बरसों बाद भी मैं वही मिलूंगा। मैं आम आदमी, धर्माधिकारी से लेकर राज नेता तक सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन न जाने मैं किस मिट्टी का बना हूं कि मेरा भला ही नहीं है। वाह 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 वाह।